माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नहीं पता था कि हमारे वीडियोस आपको इतने पसंद आएंगे। हमसे आप लोग क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को जोड़कर हमने ये आज का वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे MS वर्ड के कुछ एक्सपर्ट टिप्स। यानी MS वर्ड पे तो आप काम करते ही होंगे, लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप बहुत तेज़ी से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाएंगे और MS वर्ड का पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं जो आपको एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। ये जो पहली ट्रिक है ये आपके बहुत काम की है। जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश फ़ॉन्ट ही आपको मिलता है और हिंदी में टाइप करने के लिए आपको फ़ॉन्ट हमेशा चेंज करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है कि आप जब भी MS वर्ड ओपन करें तो आप जिस फ़ॉन्ट में हमेशा टाइप करते हैं वह फ़ॉन्ट पहले से ही अप्लाई किया हुआ हो। इसके लिए आपको उस फ़ॉन्ट को डिफ़ॉल्ट में लगाना होगा। डिफ़ॉल्ट में फ़ॉन्ट लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस कीजिए, जिससे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप हमेशा टाइपिंग करते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए। उस साइज़ को सेलेक्ट कीजिए जो साइज़ आपको हमेशा चाहिए होता है और इसके बाद यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। ऐसा करने पर आप जब भी MS वर्ड को ओपन करेंगे तो वही फ़ॉन्ट और वही साइज़ आपको पहले से वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा जिसमें आप हमेशा टाइपिंग करते हैं। अब बात करते हैं मिक्स टाइपिंग की। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनको हमेशा हिंदी के साथ में इंग्लिश मिक्स टाइपिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो बार बार फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। आमतौर पर जो यूज़र हैं वो कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं कि अगर उनको इस तरीके से कोई एक लाइन लिखनी है तो वो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे इंग्लिश फ़ॉन्ट और उसका साइज़ ठीक करेंगे, फिर लिखेंगे और उसके बाद में वो हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर लिखेंगे हिंदी में, और फिर अगर कोई इंग्लिश का वर्ड आ जाएगा फिर वो दोबारा से इंग्लिश फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंग्लिश में टाइप करेंगे और फिर इसके बाद फिर हिंदी आ गया तो फिर वो हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही कठिन है और बहुत ही देर में आप इससे टाइप कर पाएंगे। इससे आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं निकल पाएगी। तो एक इसके लिए ट्रिक है, बहुत छोटी सी और बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आप हिंदी और इंग्लिश की जो मिक्स टाइपिंग है उसे बड़े ही आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक कोई भी हिंदी और इंग्लिश का शब्द कॉपी कर लीजिए। मानिए मैंने यहाँ से ये शब्द कॉपी कर लिया, एम जो कि एक इंग्लिश का वर्ड है, हमने यहाँ पर इंग्लिश का फ़ॉन्ट लिया था और जो का शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो हम दोनों शब्दों को पीछे से कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, हम ज़रा आपको टाइप करके दिखाते हैं। एक बार भी फ़ॉन्ट हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पहले पेस्ट कर देते हैं उस शब्द को। अब देखिए, फिर इसके बाद आप उसी को दोबारा पेस्ट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए, फिर टाइप कर दीजिए, फिर सेलेक्ट करके फिर टाइप कर दीजिए। तो जहाँ भी आपके पास हिंदी और इंग्लिश फ़ॉन्ट आते जाएं, आप बस उस शब्द को पेस्ट करते जाइए जहाँ पर आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों फ़ॉन्ट हैं। इस तरीके से आपको बार बार फ़ॉन्ट बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप तेज़ी से टाइप कर पाएंगे। तो आशा है ये टिप्स आपके बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। आप एक ही फाइल में कई सारे पेज टाइप करते जाते हैं। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर 2 पेज बनाए हुए हैं। इसी तरीके से आप एक फाइल में कई सारे पेज टाइप करते होंगे। यहाँ पर ये जो दोनों पेज दिए गए हैं इनका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, यानी कि ये पेज सीधे खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि पेज लेआउट में आप इसका ओरिएंटेशन चेक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर इसी फाइल में अगर कोई आपको आड़ा पेज बनाना हो तो आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और लैंडस्केप कर देंगे। लेकिन ऐसा करते ही आपके जो पोर्ट्रेट पेज थे, जो पहले वाले पेज थे, वो सभी लैंडस्केप हो जाएंगे। इस परेशानी से बचने के लिए आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही फाइल में आप पोर्ट्रेट पेज भी बना पाएँ और लैंडस्केप पेज भी बना पाएँ, तो आप पेज सेटअप पे चले जाइए। पेज सेटअप पे जब आप जाएंगे
तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों दिए गए होंगे। अब जिस पेज को आपको लैंडस्केप बनाना है उस पेज पर क्लिक कीजिए माउस से और लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट ना करके आप यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका एक जो पेज है पहला वाला वो पोर्ट्रेट है और दूसरा पेज जो है आपका लैंडस्केप बन जाएगा। तो ये भी एक बहुत काम की टिप्स है, आप इसे अपनाकर अपनी एक ही फाइल में दोनों तरीके के पेजों पर काम कर सकते हैं। हमारी चौथी और आखिरी टिप्स है हेडर और फुटर में फाइल पाथ लगाना। तो पहले हम सीख लेते हैं फाइल पाथ कैसे लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊंगा। फाइल पाथ लगाने के लिए आप अपने पेज के हेडर या फुटर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेडर या फुटर। तो आप यहाँ से पेज नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन तो लगा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल पाथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि वर्ड 2003 में दिया जाता था। तो फाइल पाथ लगाने के लिए हम फुटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट फुटर पर चले जाते हैं। जब आप एडिट फुटर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक पार्ट्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फील्ड पर चले जाइए। फील्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक कीजिए और फाइल नेम पर चले जाइए। यहाँ पर आपको फील्ड में फाइल नेम दिखाई देगा। जब आप फाइल नेम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फील्ड ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको टिक लगानी है ऐड पाथ टू फाइल नेम, बस इस पर क्लिक कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। इससे होगा क्या कि ये जो आपकी फ़ाइल है MS वर्ड की, ये आपके कंप्यूटर में जिस भी फोल्डर में सेव होगी उस डायरेक्टरी की पूरा पाथ आपको यहाँ पर फुटर में मिल जाएगा। और जब ये पाथ आपको फुटर में मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और अगली बार आप ये भूल जाएंगे कि ये फाइल आपने कहाँ पर सेव की थी, तो आपके प्रिंट आउट पर ये पाथ आपको दिखाई देगा। वो प्रिंट आप निकालेंगे और इस पाथ की सहायता से आप उस फाइल को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फाइल का नाम है हमारी का हिंदी और इंग्लिश, ये है डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर जो फोल्डर है वो माई बिग गाइड यूज़र ड्राइव C में दिया गया है। तो ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया, आप किसी भी ड्राइव में सेव करेंगे तो आसानी से आप अगली बार उसे ढूंढ पाएंगे, आपको कंप्यूटर में उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक आसान तरीका है फुटर में फाइल पाथ लगाकर फाइल को खोजने का, यानी प्रिंट आउट निकाल कर भी आप इसे बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें help@mybigguide.com पर मेल कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।